अब आप ये देखिए कि कांग्रेस एक तरफ लोगों से चंदा मांग रही है, कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है और उसे चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता प्राइवेट जेट से दिल्ली आते हैं और प्राइवेट जेट में सफर करने का अपना वीडियो भी बनाते हैं। ये वीडियो देखिए। इसी महीने की 19 तारीख को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने कैबिनेट मंत्री जमीर अहमद खान के साथ दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि कर्नाटक के किसान सूखे की मार से बेबस हैं, परेशान हैं और केंद्र सरकार को सूखे से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। यानी सूखे पर पैसा लेने के लिए, मदद लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेन में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ये मदद मांगने के लिए एक लग्जरी प्राइवेट जेट से दिल्ली आए और आज उसका एक वीडियो भी हमें मिला, जिसमें कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री जमीर अहमद खान अलग अलग पोज में अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, जैसे वो कोई बहुत बड़े स्टार हों। आप देखिए, ये सारी तस्वीरें जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये कर्नाटक के एक कैबिनेट मंत्री हैं और इन्होंने ये बैठकर वहां पर तस्वीरें खिंचवाई। उनके साथ आप सिद्धारमैया को भी देख सकते हैं। देखिए आप, ये लग्जरी प्राइवेट जेट देखिए। इनको देखकर आपको क्या ऐसा लगेगा कि एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसके पास पैसा नहीं बचा? ये ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं? क्या ये एक ऐसी पार्टी के नेता आपको लग रहे हैं जो जनता के पास जा रही है और कह रही है कि 138 रुपए चंदे में हमें दे दीजिए? यानी एक तरफ तो कांग्रेस लोगों से चंदा मांग रही है, दूसरी तरफ उसी के नेता प्राइवेट जेट से कर्नाटक से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं और एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट जेट से बेंगलुरु से दिल्ली आने जाने का एक बार का खर्च लगभग 40 लाख रुपए के आसपास होता है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे एक सामान्य सी बात बताया है और कहा है कि बीजेपी के नेता भी प्राइवेट जेट में ही इसी तरह यात्रा करते हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री भी ऐसे ही यात्रा करते हैं। असल में वो सही है, ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बहुत सारे पार्टियों के मुख्यमंत्री प्राइवेट जेट से ही यात्रा करते हैं। बहुत सारी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी प्राइवेट जेट में जाते हैं। लेकिन यहां पर अंतर यह है कि बीजेपी कांग्रेस की तरह लोगों से चंदा नहीं मांग रही। अभी हमने थोड़े दिन पहले एक तस्वीर देखी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। वो इंडिगो की एक फ्लाइट में जा रहे थे, एक आम पैसेंजर की तरह। इससे पहले हम और भी कई नेताओं की तस्वीरें देख चुके हैं और भी कई केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें हम लगातार देखते हैं बीजेपी में, जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मैं खुद उन्हें कई बार ऐसा देख चुका हूं जब वो एक कमर्शियल फ्लाइट में आम लोगों की तरह वो फ्लाइट में जाते हैं और किसी भी आम पैसेंजर की तरह वो आपको एक इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए मिल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस क्राउड फंडिंग भी कर रही है और उसके नेता प्राइवेट जेट में यात्रा भी कर रहे हैं। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही। सिद्धारमैया ने आज इस पर अपनी सफाई दी है, अपना पक्ष रखा है, वो भी सुनिए। नरेंद्र मोदी ಅವರು ಯಾತ್ರೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾತ್ರೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಹೇಳಯ್ಯ ನೀನು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾತ್ರೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ क्वेश्चन टू बीजेपी पीपल। कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि उसके नेता किसी भी एक नए आइडिया को लेकर कभी एकजुट नहीं हो पाते। आप खुद सोचिए कि कांग्रेस में किसी ने यह आइडिया दिया होगा कि पार्टी को लोगों से चंदा इकट्ठा करना चाहिए, लोगों की भागीदारी भी इसमें दिखाई देगी और हमारे पास फंड भी आ जाएंगे और इसके जरिए पार्टी लोगों से कनेक्ट भी करेगी और लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर हम चंदा दे रहे हैं तो एक तरीके से यह हमारी टीम है, चुनाव भी हम ही लड़ रहे हैं और पार्टी और लोगों के बीच नजदीकियां आएंगी। और जब पार्टी क्राउड फंडिंग कर रही थी, यानी चंदा मांग रही थी, तब असल में सभी नेताओं को एक समान व्यवहार करना चाहिए था और उन्हें ऐसे समय में जब उनकी पार्टी लोगों के सामने चंदा मांग रही है, तब बड़े बड़े नेताओं को अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों और प्राइवेट जेट की यात्राओं से बचना चाहिए था और जनता को यह दिखाना चाहिए था कि हम वाकई में, हमें पैसे की जरूरत है, हमने अपने जीवन में सारे ऐशो आराम खत्म कर दिए हैं और हम खुद भी अपने स्तर पर, अपने निजी जीवन में भी
पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी से लेकर गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री हैं, उन सबको यह बात जनता तक पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं। कांग्रेस के नेता चाहें तो आज भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से काफी कुछ सीख सकते हैं, जिन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से सरकार के सभी खर्चों में कटौती करते हुए प्रधानमंत्री आवास तक को तब छोड़ दिया था। और वो समय आप याद कीजिए, अभी एक विदेश यात्रा के दौरान मेट्रो में भी सफर करते हुए नजर आए थे और उन्हें देखकर वाकई ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान का पैसा बचाना चाहते हैं। लेकिन अभी जब एक तरफ कांग्रेस चंदा मांग रही है, दूसरी तरफ उसके नेता प्राइवेट जेट्स में, शानदार प्राइवेट जेट्स में यात्रा कर रहे हैं, अपने वीडियोस डाल रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है। इमरान खान आज भले ही जेल में है, यह अलग बात है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो आर्थिक तंगी से संघर्ष कर रही है, उसके नेताओं को देखकर भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पार्टी एक तरफ चंदा ले रही है और लोगों को यह लगे कि इस चंदे से पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो प्राइवेट जेट्स में सफर करेंगे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा, हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।